Hello mathematicians, welcome to the very first class of this session for class 11th, and today we will discuss the first chapter, that is sets. A set is a well-defined collection of objects It is a well-defined collection of objects. What is the meaning of well-defined? The things or the objects which we are collecting in the set should be well-defined. Let's discuss some everyday life examples. The natural numbers which are odd and less than 10. 1, 3, 5, 7, 9. Okay, this is the collection of odd numbers, odd natural numbers which are less than 10. Okay, if I am asking you name the days of the week, then you will give answer like Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Let's examine some collections. What about the rivers of India? What about the collection of all prime factors of 36? What about the even natural number which are less than 20? What do you think? Are these well defined? What about the collection of 5 most renowned mathematicians of the world? Is it well defined? The criteria for determining a mathematician as most renowned may vary from person to person. So it is not a well defined collection. A set should be collection of well-defined objects. There are 2 methods of representing a set. The first is roster form or tabular form. The second is set builder form और प्रॉपर्टी फॉर्म. जब हम रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे सेट के अंदर रखते हैं उनको इंडिविजुअली डिस्टिंक्टली लिख कर दिखाते हैं. जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं कोई सेट ए जिसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल होने चाहिए, तो मैं उनको ऐसे लिखूंगा ए, ई, आई, ओ एंड यू. यहां पर मैं हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिख कर दिखा रहा हूं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को कैसे लिखा जाएगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. यहां पर हम क्या करेंगे? हम एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे जिस प्रॉपर्टी के बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे इस सेट ए में आ रहे हैं.
ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म सेट को लिखने की वो फॉर्म है जहां पर हम एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, प्रॉपर्टी को बताते हैं और उस प्रॉपर्टी के बेस पर हम एलिमेंट्स का खुद ब खुद पता करते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म सेट बनाती है, इसके एलिमेंट्स आपको खुद प्रॉपर्टी के हिसाब से अपने आप पता लग जाते हैं। तो ऐसी फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म कहा जाता है, जहां पर हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग से लिख कर दिखाएं। ऐसी फॉर्म को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। किसी भी सेट को जब लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर से उसे डिनोट किया जाएगा। किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और उसके अंदर आने वाले इन एलिमेंट्स को या इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है या इनको मेंबर्स ऑफ द सेट भी बोला जाता है। तो ये जो ए ई आई ओ यू यहाँ पर मैंने 5 वोवल्स लिखे हैं, वो इस सेट ए के मेंबर, ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स हैं और इनको हम कभी रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी सेट के सभी मेंबर्स को स्मॉल लेटर से और सेट को कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा लिखकर। जब हम एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट किया जाएगा। किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहीं पर इसी सेट में दोबारा से ए ई और दोबारा लिख देता हूं, तो ये भी लिखने का ठीक तरीका नहीं है। सेट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, सभी एलिमेंट्स को डिस्टिंक्टली लिखा जाएगा एक ही बार, कोई चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आइए चेक करते हैं कि सेट के बारे में हमारी डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर। तो आप इसका आंसर बता पाएंगे कि क्या क्या होंगे, किसी ईयर में कौन कौन से मंथ होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, आप बताएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे दिसंबर तक सभी मंथ्स के नाम आप बता सकते हैं। तो इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज सेट। यस, इट इज सेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो अब ये टैलेंट जो है इसको पता करने का अपना अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। तो कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से कौन सा राइटर बेस्ट होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए कौन से मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे ये हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई किसी क्रिकेट बैट्समैन को बेस्ट बताता है, कोई किसी को, यानी कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं बेस्ट पता करने के। हर एक इंसान जो है कौन सा बेस्ट होगा ये पता करने के लिए अपने अपने अलग आइडिया लगाएगा। तो ये कोई बढ़िया डेफिनेशन नहीं है कि हम कौन से बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चुनेंगे इसके लिए। तो ये भी सेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने बॉयज हैं उनका कलेक्शन। तो आपकी क्लास में कौन कौन से बॉयज हैं वो तो आप बता ही सकते हो। तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स, जब हम इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं तो कौन से इंटीजर्स इवन होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12। हमें पता है कौन कौन से इंटीजर्स हमें यहाँ पर लेने हैं। तो इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज सेट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो चीजें अच्छे से डिफाइन की गई, जिनके आंसर मैं पता कर पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं कौन से लेने हैं, वो हो गया वेल डिफाइंड। और अगर वो वेल डिफाइंड है तो वो सेट है, और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है। हमने सेट को लिखने के 2 तरीके पढ़े थे, सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। तो अभी मेरे पास कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए सेट्स हैं और क्वेश्चन ये है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो इनको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है कि आपको सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उनको डिस्टिंक्टली लिख कर दिखाना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये सेट है ए,
इट इज ए कलेक्शन ऑफ एक्स, इसमें सभी x आएंगे और आगे x क्या होगा वो डिफाइन किया गया है। यहां पर जो कोलन का ये सिंबल है इसको हम पढ़ेंगे सच दैट इसके बाद जो प्रॉपर्टी होगी x की वो लिखी जाएगी, जिससे कि आप पता कर पाओगे कि x में क्या क्या लिया जाएगा। सो a इज कलेक्शन ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो x की वैल्यू -3 से लेकर 7 के बीच में रखनी है हमें और इंटीजर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर इक्वल का साइन है, आप देख पा रहे हैं इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी कलेक्शन में -3 इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर 7 से छोटा रखना है। x इज लेस देन 7, इट इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये यहीं पर क्लोज किया जाएगा। तो ये हमारा टेबुलर या रोस्टर फॉर्म आ गई ए की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। B एक सेट है जिसके अंदर x लेने हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होगा x, तो 6 से छोटे कौन से नेचुरल नंबर हैं? 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से आप इसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिख कर दिखाएंगे। सी को पढ़ते हैं। अ कलेक्शन जो सी में बताया गया है वो क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर वर्ड के अंदर जो लेटर्स हमने यूज किए हैं उन्हें लिखकर दिखाना है। तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम सबसे पहले टी लिखेंगे, उसके बाद आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर दोबारा ओ आता है और हम वो पहले लिख चुके हैं। हमने पहले बात कर ली कि सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाएगा, तो दोबारा से ओ आप नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे एम, उसके बाद ई, उसके बाद फिर से टी आता है जो हम यहां शुरू में लिख चुके हैं, तो ये टी भी रिपीट नहीं करेंगे और आर भी रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आर भी हम पहले लिख चुके हैं। तो आगे लिखेंगे हम वाई। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी लेटर्स हमने यूज किए थे उनको एक एक बार ही लिख के दिखाना है। तो इस तरह से हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख कर दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।